है ना, वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही बताएगी, देयर इज नो अदर वे। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपसे केमिस्ट्री नहीं बनेगी। ये तो उन्होंने भी बताया और वो करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके, आर्यन आपने दिया बेटा, है ना, आपने दोनों शिफ्ट दिए थे, है ना। आपके हिसाब से केमिस्ट्री जितना बहुत था एनसीईआरटी बेस्ड था, जितना क्लास में जितना था उतना ही था। पर तुम्हारे केस में, तुम्हारे शिफ्ट में तुमने केमिस्ट्री में अटेम्प्ट कितनी दिए रफली? जनवरी में 10 दिए थे, अप्रैल में 11 बार। ओके, सो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, जितना भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जैसे अभी एक मैं केस लूंगा, पी ब्लॉक बहुत हद तक रिड्यूस हुआ ना। अब एक के शिफ्ट में पी ब्लॉक के 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों एनसीईआरटी के पर्टिकुलर टेबल थे। अब वो कब आएगा? जब तुमने वो एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ी होगी, आया ना। इसमें यार इट इज नॉट अबाउट कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, इसमें कि तुमने कभी वो चीज को देखा या नहीं। ओके, तो एनसीईआरटी है। दूसरी बात, फिजिक्स इतना ज्यादा डूबेबल है कि एक गलती या 2 सिली एरर, जिसको हम बोलते हैं, वो तुम्हारे परसेंटाइल को नीचे खींच के लाए। तो फिजिक्स बहुत डूबेबल है। ये थोड़ा सा मतलब खतरनाक चीज हुआ, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा बेटर होना चाहिए। क्या पता मे बी नेक्स्ट ईयर वो फिजिक्स पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि वी कांट हैव। तो हम पढ़ रहे हैं वो लेवल बहुत अच्छा है, हमारा पेपर भी थोड़ा टफ होता है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही टफ होता है, क्योंकि फिजिक्स इतना इजी आ रहा है कि आपको खुद भी खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी है। तो मुझे बच्चे ऐसा फीडबैक कर रहे हैं कि सर आप पेपर बहुत ज्यादा टफ सेट कर रहे थे, इसीलिए हमारे मार्क्स कम हुए। क्योंकि पेपर बहुत आसान था और हमारे पे डाउट आ रहा था कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी का यही क्वेश्चन था जो जनवरी अटेम्प्ट में था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए। और आप देख पा रहे हो कि हम क्या लेवल का सॉल्विंग कर रहे हैं। हम जनरली ये अब चीजें डिस्कस नहीं करते, वंस एक बार भी अंडरस्टैंड किया नहीं कैसा होता है तो छोड़ देते हैं, कभी प्रैक्टिस भी नहीं करते, आया ना। ओके, पर अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वहां पे फुल स्कोर करो, काइंड ऑफ दैट वे दे आर थिंकिंग। अगर पेपर बहुत आसान है तो फुल स्कोर करो, वरना तो तुम्हारे बैंड। सो फिजिक्स इज, अगर फिजिक्स सेम लेवल मेंटेन करता है तो सेकंड थिंग, तुम्हें ना सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब आने चाहिए। मतलब अब तुम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, ये तुम्हारा एक स्टैंड समझना है। क्योंकि अगर तुमने 3-4 चैप्टर छोड़ के गए तो तुम खत्म। तुम फिजिक्स में है ना डेफिनेटली परसेंटाइल अच्छे नहीं लाओगे, भले ही तुम फिर 85 मार्क तो भी वो 99 का वो एक जो बहुत 99.9 जैसा है ना, वो अब फिजिक्स में नहीं आएगा। ये समझा? मैथ्स, जनवरी मैथ्स वेरी गुड, लेंथी टफ काफी हद तक अच्छा, अप्रैल काफी हद तक डूएबल, स्टिल लेंथी। ओके, सो व्हाट वाज द स्टेज स्कोर इन जनवरी अटेम्प्ट? 180, 180 पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शिफ्ट में 99 को टच करें, और कोई कोई बच्चे 99 के ऊपर भी है। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, जीत बाटू फर्स्ट अटेम्प्ट 98.8%, सेकंड अटेम्प्ट 99.4%, बराबर। 0.6 का जंप, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स 171, सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स 187। कितने मार्क्स का जंप मारा? 16 मार्क्स पे कितने का जंप? 6। रूहान फर्स्ट अटेम्प्ट 172 के आसपास, सेकंड अटेम्प्ट 207, परसेंटाइल फर्स्ट में 99.02, सेकंड अटेम्प्ट 99.07। अच्छा, जंप देखा आपने, मार्क्स अच्छा खासा जंप मारा, बहुत बड़ा जंप है, करीब 35 मार्क्स का जंप आया ना। 35 मार्क्स के जंप में 0.0 में पकड़ा, क्यों? शिफ्ट आता उसका, ठीक है। रैंक में थोड़ा इंप्रूवमेंट, 400-500 रैंक का इंप्रूवमेंट। रैंक के बारे में बात करता हूं। जीत बाटू 99.4, रैंक 9200, 99.4 पे 9 था, बराबर। तो इससे क्या समझा? पहले 10,000 99 के नीचे आता था, मतलब 98.8 पे ऐसे बनता था। 99.4 पे हम रफली 9,000 के आसपास,
तो मतलब 99.3 पे तुम 10,000 रैंक पे पहुंचो। ओके, तो सर हम 99 को एम करें क्या? कर सकते हो। क्यों? 99 पे तुम्हारा रैंक 20,000 के तो नीचे होगा, होपफुल। ये तो लग रहा है 20,000 के नीचे होगा। 20,000 के नीचे रैंक है मतलब क्या चीजें सिक्योर होगी? टियर 1 NIT सिक्योर, ट्रिपल आईटी सिक्योर। अच्छा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बेंगलोर के बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनकी काउंसलिंग अलग होती है, उसका मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। कॉम्प्लिकेशंस एक्सट्रीम लेवल पे है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जोसा के थ्रू भी होता है और कॉलेज अपने फॉर्म भरता है उसके थ्रू भी होता है। अगर तुम वो फॉर्म भरना भूल गए तो तुम जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब कि देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसके पहले खुद के फॉर्म भरने हैं, फिर जोसा में काउंसलिंग में जाना है। जोसा के थ्रू एडमिशन तो मिलेगा पर वो फॉर्म नहीं भरा होगा तो जोसा के थ्रू तुम्हें वो कॉलेज दिखाएगा अगर तुम वो डेट में भूल गए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं जिसके खुद के फॉर्म उसकी वेबसाइट पे जाके भी भरने हैं, उनका भी मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग होता है, वो अलग से चलता है, तो वो भी भरना होता है, साथ में जोसा का भी भरना होता है। तो ऐसा ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर है और उसको अलग अलग एंट्री पॉइंट भी है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, तुम्हारा काम मार्क्स लाना है, मार्क्स होंगे तो सब होगा। पर अगर 20,000 के रैंक अंदर चाहिए तो परसेंटाइल कितना चाहिए? 99 पे टियर 1 NIT विद अ वेरी गुड ब्रांच तुम आप अपने आप को सोच सकते हो। CS चाहिए तो तुम्हें 6,000 चाहिए रैंक, 6,000 रैंक। 6,000 में टियर 1 टॉप 5 NIT के अंदर तुम्हारे पास CS की कोई ब्रांच हो। सो आई एम नॉट सेइंग CS ही होगा पर CS की कोई ब्रांच। CS की ब्रांचेस क्या क्या है? 5 से 6 अभी फेमस है जो NIT ने भी अभी ऐड की है। CS है, IT है, उसके अलावा वी हैव मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वी हैव AI, वी हैव डेटा साइंस और CS के एक दो और वेरिएशन साइबर सिक्योरिटी और वैसे। ये सारी की सारी ब्रांच तुम्हें इस रैंक में मिल जाएगी, ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद 2,000 के अंदर क्लोज होगा, 1,200 1,500, मतलब अगर CS चाहिए तो। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए चलता है तो 3,000 में क्लोज, 3,000 रैंक डन ट्रिपल आईटी। और ट्रिपल आईटी बेंगलोर 6,000 से 7,000 में CS मिल जाएगा, 8,000 के आसपास ये एक्सेसिबल, अगेन 10,000 के अंदर वो भी क्लोज। तो 20,000 इज अ वेरी वेरी मतलब अचीवेबल टारगेट, डूएबल टारगेट अगर हम 99 को क्रॉस करते हैं तो। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता तो फिर हम सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारी चीजों के साथ है ना आते हैं बोर्ड्स के बाद। तो इससे क्या दिक्कत है? बोर्ड्स के बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि सर शुड वी फोकस ऑन M2, शुड वी फोकस ऑन CET और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि फिर क्या मैं कोई दूसरी एग्जाम्स के लिए जाऊँ। इस बार मैं सबसे खराब चीज बताऊं क्या हुआ? 19 अप्रैल को वी हैड फर्स्ट CET का एग्जाम मॉर्निंग एंड उसी दिन मॉर्निंग में था UGEE का एग्जाम ट्रिपल आईटी एग्जाम उसी दिन। अब क्लैश हुआ या नहीं? तो क्या करोगे? विल यू गो फॉर CET और विल यू गो फॉर UGEE? वैसा UGEE सबसे अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, UGEE सबसे अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि उसमें दो पेपर है, 3 घंटे के 2 पेपर है, REAP SUPR। पहली बार तो सुन रहे होगे सर क्या है? SUPR सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, REAP रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दो पेपर सबसे अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद वो लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं, वो मेरिट लिस्ट में से टॉप 10% को वो कॉल करते हैं फॉर इंटरव्यू। वो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद एक वापस मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें वेटिंग होगा, फिर तुम जाओगे ट्रिपल आईटी। कौन सा बेटर है? पर देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब सबने हम लोग को बोला कि सर हमें दोनों देने, आप बताओ क्या है? नहीं या नहीं? क्योंकि गलती तो ट्रिपल आईटी की भी है, गलती CET की भी है, आया ना? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, वो जाने दो। सबसे बस उसी दिन मणिपाल का भी एग्जाम था फर्स्ट फेज का, वो जाने दो। उसी दिन VIT का भी एग्जाम था फर्स्ट फेज का। अब तुमने चारों के फॉर्म भरे हुए तो पॉसिबल है तुम 4 एग्जाम देगा,
तो सब बच्चों ने बोला ठीक है सर बीआईटी जाने दो, मणिपाल जाने दो, यूजीडब्ल्यू को देना सीईटी क्या करें। सो देयर वाज अ प्रोविजन के मेल का रिप्लाई मास्टर सीईटी कभी लाइफ में नहीं था। वो चला गया। फिर उन्होंने ऑप्शन दिया था कि लॉगिन करके वहां पे एक ऑप्शन था टिकट रेज करो, एक क्वेरी रेज करना था, करो, उससे में भी होगा। लकीली 3 बच्चों का हुआ। कैसे हुआ बताए? कुछ आंसर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में शिफ्ट में आ गया कि चलो अभी कल मॉर्निंग जाना है, तो सबने बोला यूडीडब्ल्यू गोली मारेंगे, जाएंगे, सब रेडी किया। रात को 12 बजे 1 बजे एक मैसेज आता है कि लॉगिन आप डिटेल्स चेक करो, वी हैव मॉडिफाइड फाइल। गए तो एडमिट कार्ड लास्ट डेट पे शिफ्ट हो गया, किसी का उसके एक दिन पे शिफ्ट हो गया। मतलब किसने चेंज किया? यूडीडब्ल्यू ने तो फोन करके बोल दिया हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं देना चाहते मत दो। महाराष्ट्र सीटी ने बोला ठीक है सर हम चेंज करते हैं। तो 3-4 बच्चों का चेंज हुआ, पर जो थोड़े उसमें लेट हुए उनका नहीं हुआ। तो थोड़े बच्चों ने यूडीडब्ल्यू छोड़ दिया, थोड़े बच्चे का जिनका चेंज हुआ वो दोनों दे पाए। तो ये सब पे जो आपका अवेयरनेस है वो बहुत है, पर डोंट यू थिंक प्रेशर बहुत होगा? तो किसको प्रेशर नहीं था? जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल आ गया, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो क्या कर रहा था, वो एडवांस ही पढ़ रहा था। अरे समझ में आ रहा है? और जिसको समझ में आ गया कि देखो भाई मेरे से मेंस तो नहीं होगा, सुनो, जिसको समझ में आ गया कि सर मेरे से मेंस नहीं होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसको भी टेंशन नहीं था, वो क्या कर रहा था, सीईटी पढ़ रहा था। तीसरा कि सर मुंबई नहीं रहना था, मैं भी श्योर हूं मेरे से मेंस नहीं हो रहा, मैं डायरेक्ट बिट्स पे जाऊं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसने डायरेक्ट चालू क्या किया करना, हाँ डायरेक्ट बिट्स। ये सारे डिसीजन लेने के लिए डेफिनेटली हमें बैठना पड़ेगा वरना जो वो टाइम पे। इसीलिए लास्ट 1 से 1.5 महीने में मैंने पढ़ाया था काउंसलिंग बहुत, और ये फिर वही होता जब आप अब नेक्स्ट ईयर रुके होंगे ये सब करेंगे। इसीलिए बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए ना 1 पॉइंट का भी टेंशन नहीं चाहिए, तो सच बता रहा हूँ इट्स वेरी इजी टू गेट 99%। मैं आपको 99.9 नहीं बोला, मैं बोला 99। फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 आया, मतलब आप आराम से अपना आगे का प्रिपरेशन सोच सकते। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। कब है हमारा नेक्स्ट लेक्चर? परसों। अच्छी